अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और मैथ एंड एबिलिटी का एक एक्सक्लूसिव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ एंड एबिलिटी के सेशन का सिलसिला हमने 2021 में स्टार्ट किया था। साल में 2 बार एक्सक्लूसिव सेशन होता है मैथ एंड एबिलिटी से रिलेटेड, लेकिन साल 2024 में ये पहला सेशन होने जा रहा है पीपीएससी, एफपीएससी, एमपीटी और तमाम एग्जाम के लिए। इसमें क्या कुछ होगा, कितनी चीज़ें होंगी, कैसे हम करेंगे, उस सारी डिटेल के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम यूसुफ जलाल है। मैं बतौर नायब तहसीलदार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सर्व कर रहा हूँ। जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो एमएससी मैथमेटिक्स है और एमए पॉलिटिकल साइंस एंड एजुकेशन है। पीपीएससी और एफपीएससी के वन पेपर के हवाले से जो है वो मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूँ। लेकिन जो ये सेशन है वो मेनली मैथ एंड एबिलिटी का होगा। तो इसमें जो हमारा मेन फोकस है वो इनके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि हम फार्मूला से किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और कैसे हम जो अपनी चीज़ें हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने स्कोर जो है उनको सिक्योर कर सकते हैं। तो सारी डिटेल जो है वो इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेन इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो मैथ पोर्शन है, वो पीपीएससी का हो, वो एफपीएससी का हो या एमपीटी का हो। और तीनों की जो मार्क्स डिवीजन है पीपीएससी में 6 to 10 और कभी 11 12 भी हो जाते हैं, बट वो रेयर एक केस है। अदरवाइज 6 7 8 9 10 इस तरह से मार्क्स हमें पेपर में मिलते हैं। जैसे एसएनजीएडी का पेपर होने वाला है या और पेपर होंगे तो मैथ एक जो है वो एक्सक्लूसिव रोल जो है वो प्ले कर रही होती है हमारे फाइनल मार्क्स में। इसी तरह से एफपीएससी में ये पोर्शन फिक्स है, मिनिमम 16 मार्क्स का है और मैक्सिमम 20 मार्क्स का होता है। जहाँ पे लॉज या सब्जेक्ट रिलेटेड ऐड नहीं होता वहाँ पे 20 मार्क्स, अदरवाइज ये 16 मार्क्स का है, जिसका हम सिलेबस भी अभी डिस्कस करेंगे और हमने कैसे करना है। और एमपीटी सीएसएस में जिसके क्वालिफाइंग मार्क्स टोटल 66 हैं आउट ऑफ 200, और उसमें 60 मार्क्स का जो पोर्शन है वो मैथ एंड एबिलिटी एंड एनालिटिकल पोर्शन जो है वो इसमें से आता है। और फाइनल पेपर में अगर आप बात करें जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में तो वहाँ पे जो मैथ एंड एबिलिटी के होते हैं 40 मार्क्स होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान करना है कि इसका एनालिटिकल पोर्शन जो है वो हम इसमें नहीं करेंगे, या इंटेलिजेंस का है। तो अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो 25 या 30 मार्क्स जो है वो हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं, फिर अपना प्लान ऑफ एक्शन देखेंगे और फिर फाइनली जो है वो हमने किस तरह से इसको लेके चलना है, ये चीज़ें। सबसे पहला सिलेबस है पीपीएससी का, जिसमें कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करता है टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, algebra and geometry and problem solving skills. Or question may be related to numbers, percentage, average, ratio and proportion, equations, simplification, number series, interest rate, time, distance, work related problem है, basic formula relating to areas, volumes, etc. और यूजेज ऑफ कैलकुलेटर जो है वो कहीं भी अलाउ नहीं है, चाहे वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो या एमपीटी हो, कहीं भी आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है पीपीएससी के सिलेबस का कि उसमें ये टॉपिक हमें बताएंगे और ऑलमोस्ट यहीं से हमें क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एफपीएससी की बात करते हैं। एफपीएससी का सिलेबस जब रिवाइज हुआ कुछ साल पहले, तो उससे पहले के अगर हम पास पेपर देखें तो वो इंतहाई अजीबो गरीब होते थे। बट जब से इन्होंने स्पेसिफाई किया है तो इंतहाई कंसाइज टू द पॉइंट और बिल्कुल इन्हीं 4 टॉपिक में से सवाल आ रहे हैं। इसमें अलजबरा है, रेशो है, परसेंटेज है और अरिथमेटिक मीन्स है। ये टॉपिक जो है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट हो जाता है पीपीएससी से, कि अलजबरा और जैसे इसमें इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है और ये सारी चीजें तो एक जैसी हैं, बट अरिथमेटिक मीन जो है ये स्पेसिफिकली जो इसके फार्मूलाज हैं ये अलग से आते हैं एफपीएससी में। तो ये एक टॉपिक आप स्लाइटली डिफरेंट कह सकते हैं। अदरवाइज पीपीएससी का सिलेबस इससे
बहुत ज्यादा है। और लास्ट वन जो है वो एमपीटी, हमने इसको टारगेट करना है कि इसमें से हम 60 में से नियर अबाउट जो है 30 to 40 मार्क्स कवर करेंगे। और आईक्यू वाले जो हैं उनको भी जो है वो लास्ट पे हम डिस्कस कर लेंगे, एक या दो क्लासेस अलग से कर लेंगे जिसमें उनके सॉल्विंग टेक्निक्स देख लेंगे। अब जरा हम आते हैं प्लान ऑफ एक्शन पे। फीस की बात, क्लास टाइमिंग की बात वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमने सेक्रीफाइस करना है, टाइम देना है, अपने फिनेंसेस इस पे लगाने हैं, एनर्जीज इस पे जो है वो हमने इन्वेस्ट करनी है, तो इसका बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन क्या है, हमने किस तरह से चीज़ें करनी है और कैसे लेके चलना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें हम डिस्कस। अब सबसे पहले जो है वो हमारे पास एमपीटी का जो एक मॉडल पेपर जो एफपीएससी की तरफ ऑफिशियली दिया गया, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें देखें, जो सेक्शन 4 है, इसमें बेसिक अरिथमेटिक है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अलजबरा है, ज्योमेट्री है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिकल एबिलिटीज हैं और मेंटल एबिलिटीज हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके सिलेबस में बताई गई हैं। और अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे परसेंटेज है, सीरीज है, और उसके बाद ये ट्रेवलिंग के हैं, और यहाँ पे आप इसको अलजबरा का नाम दे सकते हैं, अलजब्रिक जो इक्वेशन बनती है हमारे पास, ये चीजें हैं। तो अगर इसमें जो है ये पेपर आपको इजीली अवेलेबल है पीडीएफ पे, एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये सारे जो हमारे पास हैं, ये कहीं परसेंटेज है, एवरेज, इन्हीं की बातें हो रही हैं और इन्हीं को जो है वो आगे वो लेके चल रहा है कि टाइम प्रॉब्लम है, और उसके बाद अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं ये सारी, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, और जो इक्वेशन जितनी भी आ रही हैं, तो ये चीज़ें जो है वो सारी हमने इसमें करनी है। लास्ट में इसमें ज्योमेट्री का पोर्शन है, सीरीज इंतहाई डिटेल में हमने करनी है। और उसके बाद जो ये बात मैं कर रहा था कि जैसे ये APRX S and Z, तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल बेस जो होते हैं, ये IQ बेस होते हैं कि इनको हम जरा सोचते हैं, और सबका सोचने का जो है वो मेथड डिफरेंट होता है। तो उस हवाले से आते हैं, या फिर ये जो है वो 3 से 4 नंबर का एक ही सवाल दिया हुआ है कि कौन पहले बैठेगा कौन बाद में होगा। तो इस तरह के भी हम चंद क्वेश्चन जो है वो लाजमी सॉल्व करेंगे। लेकिन ये अपने आईक्यू पे होता है, इसकी आप किस तरह से आप इसकी डिवीजन कर रहे हैं, किस तरह से चीजें कर रही हैं, तो ये है। तो मेजर हमारा जो पोर्शन का टारगेट होगा वो हमारे पास जो सिलेबस में गिवन है, जिसमें हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक है, अलजबरा है, ज्योमेट्री है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये चीजें हैं। तो मेंटल एबिलिटीज और एनालिटिकल एबिलिटीज पे अलग से हम 1 से 2 क्लासेस करेंगे, अदरवाइज मेन हमारा यही फोकस रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में ये नोट्स जो है प्रीवियस हैं, इसमें एडिशनल चीज़ें भी जो है वो ऐड कर दी जाएंगी। तो अब नंबर सिस्टम में आ जाएं। तो नंबर सिस्टम में जो हमारे पास है, इसकी बेसिक डेफिनेशन हमने ऐड की है, कुछ पास पेपर से क्वेश्चन लिए हैं जो सीरीज और इनके सेट वगैरह के नेम है। उसके बाद एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, और डिवीजन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर सिस्टम को अगर आप बहुत अच्छे से कर लें, नंबर सिस्टम को आप समझ लें, और इसके सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं और आपको समझ आ जाती है, तो ऑलमोस्ट 50% मैथ डन हो जाती है। तो अब इन 4 ऑपरेशन की बेस पे हमारे पास जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट आते हैं, और HCF LCM आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। और उसके बाद हमारे पास रूट्स एंड सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट्स हैं, अंडर रूट्स, जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास आती हैं। और फाइनली इन सब का जो आप कह लें कि अल्टीमेट जो हमारे पास मिक्सचर आता है वो बॉड मास, जो अक्सर आपको PPSC FPSC या MPT सब में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने ये करना है। तो ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम हम क्लास में करेंगे, और साथ जो क्वेश्चन स्किप करेंगे वो प्रैक्टिस बेस्ड होंगे, अगर वो सॉल्व नहीं होंगे तो नेक्स्ट डे हम क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज है। अब एवरेज में जो कॉन्सेप्ट है इनको तब्दील कर दिया गया है कि इनको हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग उसमें, कि सिंपल एवरेज हमने उसकी फाइंड करनी है। तो एक कॉन्सेप्ट है इसमें सिंपल एवरेज है, उसके बाद कॉन्सेप्ट 2 और 3 कि हमारे पास जो रिवर्सल मेथड है उसकी बात करते हैं। अननाउन को हम फाइंड कर रहे होते हैं, तो कॉन्सेप्ट 4 है। कॉन्सेप्ट 5 जो एवरेज मार्क्स हैं, अगर उसमें कोई डबल कर दिया है, किसी में सब्ट्रैक्ट कर दी हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग किए हुए हैं। तो ये हमारे पास जो मेजर इसके कॉन्सेप्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद फाइनली जो है हमारे पास इनका हो गया प्रैक्टिस सेट, जो मेनली आपने खुद करने होंगे। तो फिर प्रैक्टिस सेट में सारी चीज़ें जो है वो मिक्सअप करके दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है कि ऑलमोस्ट जो है वो इसके जो 9 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अलग अलग करेंगे, और उसके बाद जो है हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, परसेंटेज, रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है। तो अब इसमें भी हमने कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग कर दिए हैं। प्रॉफिट लॉस है, सेलिंग प्राइस है, और एक्चुअल प्राइस है, ये सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाएंगी। और फिर फाइनली इसके प्रैक्टिस सेट इंतहाई जो है वो एक्सक्लूसिव हमने डिज़ाइन किए हैं। और नियर अबाउट 300 जो है वो क्वेश्चन हमारे परसेंटेज से होंगे। तो एक एक्सटेंसिव इस पे क्लास होगी जिसमें हम इनको प्रैक्टिस भी करेंगे और इन चीज़ों को सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अलजबरा। और अलजबरा में अगेन जो हमारे पास इक्वेशन है ये सारी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद वर्बल स्टेटमेंट्स हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो इसको हमने कॉन्सेप्ट और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है साथ कंबाइन किया हुआ है। नंबर प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद एज प्रॉब्लम। अब ये अक्सर जो है ये सवाल हमें देखने को मिलते हैं, और सीएसएस में ये 5 नंबर के सवाल आते हैं। तो इसको हम फार्मूले से भी हल करेंगे। अदरवाइज जो वन पेपर में है पीपीएससी और एफपीएससी में, ये रिवर्सल मेथड से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम इनकी काफ़ी जो है वो अच्छी खासी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जिसमें वर्क प्रॉब्लम है, हमारे पास किसी चीज़ की रेशियो फाइंड करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जितने भी इसमें होंगे, और अगेन इसके प्रैक्टिस सेट हैं। उसके बाद ट्रेन एंड रेसेस, ये हमारे पास जो मेजर कॉन्सेप्ट है कि ट्रेन एक ट्रेवल कर रही है, उसमें ब्रिज की डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, और ट्रेन खुद कितने मीटर की है। तो इस तरह के सवाल अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद जो है वो रेसिस प्रॉब्लम, इनको भी जो है वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, पीपीएससी में इसका रोल कम है। एफपीएससी का जो वन पेपर है उसमें रोल नहीं है, बट एमपीटी में इंपॉर्टेंट है, और पीपीएससी में भी इसके सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। बट इंतहाई जो है वो इजी सवाल होते हैं, इतना कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई इसमें से सिलेबस नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्री है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपीएससी और एमपीटी के लिए, जिसमें हमने इसके अगेन जो है वो पार्ट डिवाइड कर दिए हैं कि स्केयर के फार्मूले और उसके क्वेश्चन अलहदा कर दिए हैं, रेक्टेंगल के अलहदा कर दिए हैं, इसी तरह से सर्कल के जो है वो अलहदा कर दिए हैं, पॉलीगॉन या इसके जो मिसलेनियस हैं फार्मूले, वो सारे अलहदा कर दिए हैं। और परसेंटेज ज्योमेट्री में कैसे होती है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इसके अलग अलग हम इसमें करेंगे। एक शॉर्ट सा टॉपिक है डायरेक्शन डिलेमा का, चंद एक सवालात जो है ये आईक्यू से भी आप कह सकते हैं, और एनालिटिकल से भी आप कह सकते हैं, यहाँ से हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो इंतहाई डिटेल में हमने इसके क्वेश्चन करने हैं। और पहले इसको हम जस्ट समझेंगे, और उसके बाद इनका मेथड अपना होता है। और एमपीटी में ये आप 5 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने क्वेश्चन इस सीरीज, इस एक टॉपिक से जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी इसके प्रैक्टिस सेट भी एक्सटेंसिव हैं, और हमने इसके मेजर सवालात भी करने हैं। यूनिट कन्वर्जन इंतहाई आसान सा और एक शॉर्ट सा टॉपिक, बेसिक टॉपिक है। और लास्ट वन जो अरेथमेटिक मीन, जो एफपीएससी के लिए मैंने बात की थी स्पेशली, और एमपीटी में भी आता है, तो ये एफपीएससी से रिलेटेड है। तो अरेथमेटिक मीन जो है वो अलग से है। तो इसमें सीक्वेंस है, सीरीज है, और अरेथमेटिक के जो फार्मूले हैं, तो इनको हम देखेंगे। और अक्सर इसमें से थ्योरम में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम इसको जो बेसिक इसके क्वेश्चन है अगर उनको हम देख लें, तो 8 से 10 सवालात बनते हैं। तो ये हमारा पोर्शन जो है वो कवर हो सकता है। तो कंप्लीट जो है ये हम इसको कोशिश करेंगे कि 5 जो है वो वीक्स में इसको हम कंप्लीट करें। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ। तो अब ये सेशन जो है इसकी जो टोटल फी है वो 2000 है। ये हम इसको 5 वीक में कंप्लीट करते हैं, जस्ट 6 वीक, 1.5 महीने में कंप्लीट करते हैं। तो मेनली हमने इसको प्रोजेक्ट जो किया है वो 5 हफ्तों पे किया है, और इसको 6 हफ्तों पे हम लेके जा सकते हैं। तो कंप्लीट सेशन की फ़ी इंतहाई मिनिमम रखी है। इसमें जो है वो रिजनेबल फीस इसलिए होती है ताकि जो जिनको इश्यूज आ रहे हैं, और वो इसमें एक रिजनेबल फी में करना चाह रहे हैं, तो वो इसमें कर सकते हैं। इसमें बाकी बहुत अच्छे मेंटोर्स पढ़ा रहे हैं। डेफिनेटली जिसकी आपको समझ आती है आप उसे ज्वाइन करें। इसमें फ़ी की टेंशन कभी ना लिया करें। अगर कोई 5000 ले रहा है, 8 ले रहा है, 10 ले रहा है, और अगर आपको उनकी समझ आ रही है,
तो डेफिनेटली गो फॉर इट। उसमें कोई मुजायका नहीं होता। कोई 1000 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई फ्री पढ़ा रहा है। अगर आपको जस्ट यूट्यूब से समझ आती है तो फिर भी आपको किसी सेशन की ज़रूरत नहीं होती कि आप सेशन लाजमी ज्वाइन करें। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अंडरस्टैंडिंग की है, वो टारगेट अचीव करने की है। तो हमने अपने मार्क्स जो है वो गेन करने हैं, जहां से हमें सोर्स मिलेगा तो डेफिनेटली हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। इसमें जो क्लासेस होंगी वो हफ्ते में 5 दिन होंगी, मंडे टू फ्राइडे। और इसमें जो है वीकेंड जो है वो ऑफ होगा, सैटरडे और संडे का। और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें भी क्लास रख सकते हैं। क्लास का टाइम जो है वो 9:30 बजे। सारी क्लासेस जो है वो जूम पे होंगी, और क्योंकि मैथमेटिक्स है तो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगी, ताकि अगर आप दोबारा दिन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको कर लें। बट ये रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल होगी तो जस्ट फॉर 24 आवर्स। इसमें किसी किस्म की कोई जो है वो रिलैक्सेशन नहीं होगी। तो रिकॉर्डिंग देने का मकसद यही होता है कि अगर आपकी किसी मजबूरी से क्लास एंड हो गई है तो उसमें कर लें, कोई सिग्नल इश्यूज आ रहे हैं तो उस वजह से। अदरवाइज मैं कभी हक में नहीं होता कि रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए आप पे करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, बल्कि सब कुछ ही वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो सबसे मेन इसमें ऑब्जेक्टिव है, जो मेन करेक्टरिस्टिक है, वो हमेशा हमारे एंड पे होता है एज ए लर्नर। अगर हम कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, और स्पेशली मैथ और कंप्यूटर की बात करें, तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उन चीज़ों को समझ सकेंगे, उन चीज़ों को अप्लाई कर सकेंगे, सब कुछ पॉसिबल होगा। अदरवाइज मैथ को आप बहुत लंबे अरसे के लिए भी देखते रहें तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसमें पैनिक कर जाएंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। या जो सबसे बड़ा इशू होता है कि स्टेटमेंट्स, तो ये कभी नहीं होता कि वो नोट से उठा के जो है वो पेपर बना देगा। बहुत रेयर होता है कि जो है वो सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट आ जाए। अब जैसे अगर हम एक सवाल पढ़ते हैं कि असलम की सैलरी इतनी है, असगर की इतनी है, और वो वहाँ पे वो पूछ लेता है कि जॉन इतने पैसे कमा रहा है, और उसके बाद जो है क्रिस्टोफर के इतने पैसे हैं, तो हम कहें हमने तो असलम और अकरम वाला ही पढ़ा था, तो अब ये जॉन और क्रिस्टोफर का तो हम इसे जानते भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस बेस हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो इस सेशन से रिलेटेड, अदरवाइज वन पेपर से रिलेटेड, आप फ्रीली जो है व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी हमारा मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उस पर भी जो है ज्वाइन करें। बहुत से नोट्स, बहुत सी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, और उसके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई मजीद क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक।